Hello my dear students, welcome to EPI Learning Classes. How are you? I hope you are very well. I am your English teacher Swati ma'am. Students, today we will read the chapter 4 and the chapter name is present indefinite tense. बच्चों, आज हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे. ओके, तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक की यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लेंगे. ओके, पेज नंबर है 70. तो चलिए आज हम टेंस पढ़ेंगे. आप लोग अच्छे से समझिएगा तो आप लोग को ट्रांसलेशन करना बहुत अच्छे से आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए बच्चों, सबसे पहले टेंस के बारे में बताती हूँ आप लोग को कि टेंस क्या होता है. बच्चों, टेंस की हिंदी होती है काल. टेंस की हिंदी क्या होती है? काल. और काल का मतलब होता है समय. टेंस बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ये 3 टाइप्स के टेंस होते हैं. अब देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बच्चों. प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो समय चल रहा हो या कोई काम हो वो आप अभी कर रहे हो, जो प्रेजेंट में होता है. पास्ट का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका होता है. अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दूंगी तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा. और फ्यूचर का क्या मतलब होता है? जो आने वाला है, जो हम आने वाले टाइम में करेंगे. ओके, तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ तीनों का. देखिए, जैसे कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो ये वर्क प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है ना बच्चों. ये वर्क हम क्योंकि स्कूल तुरंत जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, तो प्रेजेंट ये काम हमारा प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. और मैं स्कूल गई थी यानी कि पहले गई थी, कल परसों कभी भी हो सकता है. तो मैं स्कूल गई थी, तो ये आपका पास्ट में हो जाएगा क्योंकि ये काम आप पहले ही कर चुके हो. मैं स्कूल गई थी तो ये पास्ट में हो जाएगा. अब फ्यूचर का देखिए, फ्यूचर का एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगी क्योंकि ये वर्क आपको अब फ्यूचर में करना है तो आपका डेली रूटीन. लेकिन अगर मैं स्कूल जा रही हूँ तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा. मैं स्कूल गई थी, ये पास्ट टेंस हो जाएगा यानी कि जो बीत चुका है. मैं स्कूल जाऊंगी, ये आपका फ्यूचर टेंस में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट से अभी आप लोग को क्या बताया कि जो काम हम लोग प्रेजेंट में करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो आगे स्टार्ट करते हैं. चलिए देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य. चलिए देखिए, साधारण वाक्य बच्चों कैसे होते हैं. जैसे इस एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, वह कमरे में खेलता है, अब वह अच्छा गाना गाता है. तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है. तो चलिए पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर लेते हैं. तो इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इनके हमारे जो पहचान दिए हुए हैं, पहचान हम पढ़ेंगे और इनके जो नियम दिए हुए हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे. चलिए पहचान में देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है आदि शब्द लगे होते हैं. देखिए, ये देखिए, जैसे वह कमरे में खेलता है, तो यहाँ पे देखिए ता है आया ना. वह अच्छा गाना गाता है, ता है. तुम्हारे मित्र यहाँ रहते हैं, ते हैं. तो इस तरीके के वाक्य आएंगे तो आपको समझ जाना है कि ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. और
आगे देखिए, अब इनके नियम हम पढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस, बच्चों सेंटेंस मीन्स वाक्य, ये जैसे ये वाक्य लिखे हुए हैं तो ये क्या है, सेंटेंसेस हैं, है ना। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, बच्चों सब्जेक्ट का मतलब जो वर्क कर रहा हो, जो वर्क करता है, ठीक है, उसको सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, ओके। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन हो, सब्जेक्ट यानी करने वाला जो हो, जो वर्क करेगा वो एक वचन यानी कि एक हो, सिंगुलर नंबर है तो इस टेंस में वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब बच्चों, वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे प्लेज हो गया, सिंग्स, लीव, फ्लाई, स्टडी, यानी कि जो कार्य होता है, जैसे यहाँ पे जो खेलने का कार्य है, ये गाना गाने का कार्य है, ये रहने का कार्य है, तो ये जो कार्य होती है उसको क्रिया कहते हैं, ओके। अगला नियम पढ़ते हैं। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वर्ब के असली रूप में और अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर होगा तो उसकी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। अब आप ये सोचेंगे कि सिंगुलर बनाएंगे कैसे, तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वर्ब के असली रूप में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे कि प्ले लिखा है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है ना, तो देखिए सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वर्ब के असली रूप में एस या ईएस लगाते हैं। आगे देखो उदाहरण 1 व 2, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है। देखिए कैसे है, वह कमरे में खेलता है, तो वह मतलब बच्चों वह एक ही है, वह एक ही होता है, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो यहाँ खेलता बोल रहा था यानी कि लड़का है, और लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही। वह एक ही है यानी कि सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे यानी कि एस या ईएस का प्रयोग हम कर देंगे, तो यहाँ पे एस का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, वह अच्छा गाना गाता है, वह अच्छा गाना गाता है। ही सिंग्स अ गुड सॉन्ग, वह यहाँ पे भी वह है तो यानी कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे भी यहाँ की जो वर्ब है वो भी सिंगुलर कर दी गई है, ही सिंग्स अ गुड सॉन्ग। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो इस सेंटेंस में वर्ब भी प्लूरल होगा। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब यहाँ कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब का असली रूप प्लूरल होता है। उदाहरण 3, 4 व 5 देखें, चलिए देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हारे मित्र यहाँ रहते हैं। तुम्हारे मतलब ये प्लूरल हो गया, क्योंकि तुम्हारे में बच्चों 2, 3, 4 कितने भी लोग आ सकते हैं, तो ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारे मित्र यहाँ रहते हैं, तो योर्स फ्रेंड्स लिव हियर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो कोई एक चिड़िया तो है नहीं, चिड़िया आकाश में तो बहुत सारी चिड़िया उड़ती हैं, तो चिड़िया प्लूरल में बच्चों आ जाता है, क्योंकि ये बता रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो एक ही चिड़िया तो है नहीं, चिड़िया तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी उड़ती हैं, तो चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो यहाँ पे ये जो बर्ड्स है वो प्लूरल हो जाएगा, तो बर्ड्स प्लूरल हो जाएगा, तो हमारा जो वर्ब है यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके स्टूडेंट, चौथा नियम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट यानी कि ये जो वर्क करते हैं, ये सब्जेक्ट आई तथा यू के साथ टेंस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो उदाहरण 6, तो 6 में देखिए, मैं अपने मित्र के साथ यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ देखिए मैं है ना, तो बच्चों मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो आई अभी क्या बताया कि आई और यू के साथ टेंस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आई के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब जो है
ये वर्ब है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, आई लिव हियर विद माई फ्रेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए अब हम ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपको दो ट्रांसलेट करके बताऊंगी और उसके बाद आप लोग अपनी बुक में बाकी के क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और करके अपने क्लास के ग्रुप में पिक्चर्स को सेंड करेंगे। ओके, चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको आप हिंदी में आपको दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भैंस हमें दूध देती है। ये बच्चों आप लोग को बता रहा है कि भैंस हमें दूध देती है, तो ये किसी स्पेशली एक भैंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सारी भैंस के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए भैंस जो है, भैंस की इंग्लिश क्या होती है? बफेलो। तो बफेलो जो है वो प्लूरल हो जाएगा। ओके सर, जैसे कि अभी यहाँ आप लोगों ने चिड़िया वाला एग्जांपल देखा था, तो मैंने बताया ना कि चिड़िया कोई एक की बात तो कर नहीं रहा है, सारी चिड़ियों की बात कर रहा है। तो वहाँ जैसे चिड़िया प्लूरल हो गया था, वैसे ही यहाँ पे भैंस भी प्लूरल हो जाएगा। तो और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे भैंस की इंग्लिश, द बफेलो हमें दूध देती है। देने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? गिव। तो द बफेलो गिव आपकी वर्ब हो जाएगी, क्योंकि देती है, देना, लेना, खाना पीना, ये सब क्या है बच्चों? वर्ब हैं, यानी कि क्रिया हैं। द बफेलो गिव अस, हमें मतलब हमें की इंग्लिश अस, मिल्क, गिव अस मिल्क हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुत्ते सड़क पर दौड़ते हैं। कुत्ते सड़क पर दौड़ते हैं। कुत्ते, इसमें देखिए एक कुत्ता की बात नहीं कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्लूरल हो गए क्योंकि कुत्ते हैं। तो कुत्ते के लिए क्या लिखेंगे? द डॉग्स। और कुत्ते क्या कर रहे हैं बच्चों? दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी दौड़ने की? इंग्लिश रन। तो यहाँ पे लिख देंगे रन, द डॉग्स रन। पर की इंग्लिश ऑन द रोड, सड़क, सड़क की इंग्लिश क्या होती है? रोड, द डॉग्स रन ऑन द रोड। ओके स्टूडेंट, तो इसी सेम मेथड पे, सेम प्रोसेस पे आप लोग जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको अपनी बुक में फिल करेंगे, कोशिश करेंगे। अब चलिए एक बार हम आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करना बता देते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब देखिए हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वी हेल्प आवर नेबर्स। वी हेल्प आवर नेबर्स। वी की हिंदी बच्चों हम, हेल्प मतलब मदद करते हैं, आवर मतलब हमारे या अपने, आवर मतलब हमारे या अपने। नेबर्स, नेबर्स मीन बच्चों क्या होता है? पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। तो देखिए बच्चों वी, अब मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि वी जो होता है वो प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो वी प्लूरल है, इसीलिए जो इसकी वर्ब है, वर्ब यहाँ पे क्या है? हेल्प, मदद करना। तो वर्ब जो है वो देखिए प्लूरल है ना। तो वी की हिंदी हम क्या करते हैं? मदद करते हैं। हम किसकी? हम अपने पड़ोसी, हम अपने पड़ोसी की क्या करते हैं? मदद करते हैं। हम अपने पड़ोसी की मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग ये जो एक्सरसाइज अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज है, इंग्लिश की जो एक्सरसाइज है और ये हिंदी वाली एक्सरसाइज है, इन दोनों एक्सरसाइज को आप लोग को अपनी बुक में फिल करना है। फिल करके आप लोग को इनकी पिक्चर्स को ग्रुप में सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।